पे आई हूँ और कल बरगद आई है तो मैंने सामान खरीद लिया। काफ़ी कुछ मेरे पास रखा था तो वो मैंने नहीं लिया है और मैंने थोड़ा ही सा सामान लिया है इसमें पैकेट में। तो फिर फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ। भैया खरबूजा कहाँ मिलेगा? और वो क्या कहते हैं बरगद का जो वो यहाँ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आई हूँ और मार्केट में बहुत ज़्यादा रौनक के चहल पहल है और एकदम से अभी मुझे पता चला, पहले पता भी नहीं था। तो फिर मैं यहाँ से निकल रही हूँ। फिर 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। तो फ्रेंड्स मैं जो है पूजा के लिए जो खरबूजे लेने आई हूँ। 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो 10 रुपये बिक रहे हैं। तो फिर मैं चल रही हूँ, सारा सामान मैंने ले लिया है, खरबूजे भी ले लिए हैं और अब मुझे जो है बरगद की दाल जो है लेनी है। तो अभी मैं आगे जा कर के देखती हूँ। फिर संजू गुप्ता की शॉप है तो मैं यहाँ पे चना लेने के लिए आई हूँ और मैंने ले लिया है। बस अब मैं यहाँ से निकलूँगी और मुझे अब बरगदाई की वो लेना है, पत्ते लेने हैं। तो फिर देखती हूँ आगे जा कर के। मैं जो आज पूजा है बरगदाई की उसकी तैयारी कर रही हूँ। इधर खरबूजे ला के रखे हैं, मैं भी लाई थी और ये डैडी भी ले आए थे। और इधर जो है मैं प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इधर मैं पूड़ी बना रही हूँ और ये जो है बरगद जो है ये बरगद मैंने बनाए हैं और अभी मुझे इतने बरगद मुझे और बनाने हैं। बरगद का ये आटा रखा हुआ है, इधर मैं बना रही हूँ। मैंने 2 कढ़ाइयाँ चढ़ाई है, एक में पूड़ी बन रही है ये जिसको पापड़ी क्या कहा जाता है यहाँ पर, और उधर जो है मैं बरगद बना रही हूँ। और इधर मैंने सब्जी बना ली है बच्चों के लिए, डैडी चले गए उनको दे दिया है। और आज मेरे पास बहुत काम है बाहर, वहाँ पर मैं नहीं गई और मैंने सोचा घर पे ही करूँगी मैं। और आज विशु पुच्चू बहुत जवाब दे रहे थे, डांट पड़ रही थी पुच्चू को तो विशु कूदने लगे बिना मतलब। फिर मैंने विशु को अच्छे से हड़काया, मेरा मोबाइल भी गिर गया, टूटने से बचा है। पूछो, हाँ पूछो क्या कह रहा है पुच्चू? अरे यार कितनी बार बताया जाए। और इधर मैंने जो है ये चावल जो है भिगो दिए हैं, ये चावल पीस करके पूजा होगी। इसे दूसरी माचिस 2 उठा के यहाँ से माचिस दुपट्टे करा दो। कुछ नहीं।
तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने बरगदाई की पूजा की है और मैंने निगल लिया है। चलो, और अब मैं सिंदूर जो है लेने जा रही हूँ। तो मैंने गौरी माँ से जो है माला जो है फेरी ली है और बरगद की फेरी ली है और माला जो है गौरी माँ से बदली है। और अब मैं प्रसाद जो है माँ को चढ़ा रही हूँ और बरगद देवता को। और ये है सत्यवती जो थी, उन्होंने अपने पति को जो है यमराज से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ से वो वापस लेकर के स्वर्ग से आई थी। तो उसी दिन से जो है ये जो बरगद की पूजा होती है कि जितने दिन बरगद का जो पेड़ होता है वो हज़ारों वर्षों तक जो होता है वो जीवित रहता है। इस तरीके से औरतें जो है बरगद का जो बरगद का जो बीज वो होता है, कली जो होती है वो खा कर ये चीज़ भगवान से मानती है कि जितने जैसे बरगद जैसे सत्यवती ने अपने पति को यमराज से वापस ले करके आई, उस तरीके से हम लोगों के भी पति की हर जो है विपदा जो है हम लोग दूर करें और वो स्वस्थ रहें और उनकी हम लोग सेवा करें और इस तरीके से उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा हो। बरगद देवता जो है हम लोगों को आशीर्वाद साल भर का देते हैं कि सब लोग सुहागन रहें और उनकी पति की आयु जो है बहुत अधिक हो, बहुत ही ज़्यादा। और जो पत्नी लोग हैं अपने पति के सामने ही उनकी मृत्यु हो। इस तरीके से जो है आज बरगद की पूजा जो है, बरगदाई पूजा जो है मनाई जाती है। तो सभी सुहागिन बहनें लोगों को जो है बरगद की पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। और सब लोगों ने विधि विधान से पूजा पाठ कर ली होगी। मैंने भी जल्दी जल्दी की है, मैंने घर में ही की है क्योंकि वहाँ मुझसे बनता नहीं है। और जो चलने में वो जो कंकड़ी जो होती है वो पैर में बहुत लगती है और बहुत सारा सामान लेकर के जाना पड़ता है, अकेले बनता नहीं। मेरे दोनों बेटे हैं, बेटी होने पे ये आराम रहता है, बेटियां बहुत सी हेल्प करा देती हैं, लेकिन बेटों में इतना नहीं थोड़ा होता है। तो मैंने सोचा पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो तब भी मैंने घर पे ही किया था, इस बार भी मैंने घर पे किया। ज़्यादातर लोगों ने घर पे ही किया होगा पिछली बार भी। तो इस तरीके से मैंने सोचा है कि अब मैं घर पे ही करूँगी। ज़्यादा सामान लेकर के जाने में दिक्कत होती है वहाँ पर और विधि विधान से पूजा भी नहीं हो पाती क्योंकि औरों को भी पूजा करनी होती, जल्दी जल्दी से बताते जाते हैं प्रसाद वगैरह। तो इस तरीके से मैंने आज बरगद की पूजा की है। आप सब लोगों को भी बरगद भगवान जो है आशीर्वाद दे, यमराज जी हम लोगों को आशीर्वाद दे, हम लोगों के पति की खूब आयु हो और हम लोगों के पति बहुत तरक्की करें, स्वस्थ रहे। इस तरीके से आज मैं अपना ये वाला ब्लॉग आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोगों को भी अच्छा पसंद आएगा तो बताइएगा। तो जो गौरी माँ को हम लोगों ने सुहाग का सामान जो हम लोग चढ़ाते हैं वो हम लोग ही ले लेते हैं। और जो है और ये जो है मेरे माँ की जो बिंदी है वो मैं लगा रही हूँ प्रसाद के तौर पे, या फिर पंडितों को, पंडित जो होते हैं उनको दान दे दिया जाता है जो सुहाग का सामान। वैसे ज़्यादातर लेडीज़ जो हैं खुद ही ले लेती हैं आजकल, तो कोई जल्दी मिलता नहीं है।
तो फिर मैं भी सारा सामान ले लूँगी अपने आप ही। और ये प्रसाद जो है भगवान को चढ़ा दिया है, पहले बरगद देवता को और गौरी माँ को, और अपने बच्चों को, और घर में बांट दूँगी फिर। ठीक है दोस्तों, फिर रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने बरगद देवता की पूजा की है। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने पूजा की है और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। और कृष्णा खाना खा रहे हैं, दिखा रही हूँ मैं आपको। ये कृष्णा को भूख लगा रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, मैंने जो है सर को चाय दे दी है, मैं चाय पी रही हूँ। और विशु पुचू को मैंने दूध दे दिया है, कृष्णा को भी दूध दे दिया है। आज फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी कल, उस दिन जो मेरा इधर आरसीटी हुई थी, इधर एक दाढ़ है, फिर इधर है एक दाढ़, तो एक में पूरी हो गई थी और एक में रह गई थी। मुझे मुंह में दर्द होने लगा था खुले खुले, तो फिर जो है इस वाले में आज आरसीटी पूरी हो गई है। और इधर एक और दाढ़ है, उसमें भी बहुत खोखलापन आ गया है, तो बहुत ज़्यादा मेरी लापरवाही की वजह से मैं गई नहीं। मतलब 6-7 महीने उधर बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले थे, उसकी वजह से मैंने सोचा एग्ज़ाम्स दे ले। फिर जब उसके वाले एग्ज़ाम्स हुए तो फिर बहुत अच्छा नहीं हुआ था उसके वाले एग्ज़ाम्स, मार्क्स भी 80% ही आए थे। फिर मैं इसको पढ़ाने में जुट गई हूँ, सुबह उठना और फिर सब मेहनत करना, क्योंकि मुझे मालूम था इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे दांत और ज़्यादा गड़बड़ हो गए, शुगर भी है। और मैं सुबह उठ के चाय पीती थी, 2 बार चाय पी लेती थी, 2 या 3 बार चाय पीती थी, नींद ना आ जाए। और सुबह उठना पड़ता था मुझे, कुछ से भी पहले उठना पड़ता था, तो उससे शुगर की वजह से मेरे दांत और ज़्यादा, इधर के 2, इधर का एक, ऊपर का एक जो है पूरा ख़राब हो गया है, बिल्कुल एकदम गांव वाली देहाती हूँ जैसा हो गया। आप लोग को मैं दिखा नहीं सकती, बिल्कुल मैं गंवार हो गई हूँ बहुत सी मैटर में, अपनी तरफ मैं लापरवाही करती हूँ। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप माँ हो या आप होममेड हो, लेडी हो, तो आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा या हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो आपकी केयर कर पाएगा। हर इंसान को, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे लेडी हो, चाहे जेंट्स हो, उनको अपनी खुद से केयर करनी पड़ेगी, अपनी हेल्थ प्रॉपरली अपने आप ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे दांत इधर के गड़बड़ हो गए, इधर के पीछे के दाढ़, सारा खाना उसमें भर जाता था। फिर जो है लकड़ी से मैं स्टिक जो होती है उससे, माउथ पिक जो होती है उससे मैं निकालती थी किसी तरीके से। बहुत दिक्कत हुई है मुझे 6-7 महीने, और मेरे दांत ख़राब हुए, टूट टूट के गिरते थे, शुगर की वजह से भी, चाय पीने की वजह से भी। चाय मैंने अब कम कर दी है। तो आज फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो दूसरा दांत भी मेरे जो है आरसीटी जो है हो गई है। अब इधर एक तीसरा दांत है, उसकी मैं बाद में ही करवाऊँगी, अभी इसकी कैप चढ़ेगी अभी, और इसमें कई चीज़ बाकी रह गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरा जो है आज का दिन बीता है। और जो है आजकल मैं वो जो सिद्धू जो है जो ख़त्म हुआ है गायक सिद्धू मूसेवाला जो है, उसी का देख रही हूँ, बहुत दुख होता है। यंग ये उम्र का बच्चा था, और हंसी मजाक में जैसे भी उसने अपने गाने में गैंगस्टर वगैरह उन लोगों का जिक्र किया, बंदूक लेकर के अपने एल्बम में इस तरीके से किया, तो वो 2 ग्रुप गैंगस्टर लोग थे, उन लोगों को गलतफहमी हो गई कि वो किसी एक पक्ष का सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से उसको देखो गलतफहमी में जो है गोली मार दी। 28 ईयर का था, अक्टूबर में उसकी शादी थी, तय हो गई थी,
तो इस तरीके से मैं आजकल की जनरेशन के बच्चों से कहूँगी कि अभी आप लोग भी जो 10th इंटर के बच्चे हैं, इन सब चीज़ों में आप लोग भी दिमाग में लगाइए कि कभी भी इस तरीके की चीज़ें जो है नहीं आप लोग को सोशल मीडिया में नहीं डालनी चाहिए। उसने यही कह दिया था कि मैं भी तैयार रहता हूँ, अपनी गन लेकर के हमेशा तैयार रहता हूँ। अब देखिए उसको इतने 6-7 लोगों ने एकदम से गोली की बौछार कर दी। तो ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और उसको देख कर के मुझे बहुत दुख होता है कि उसके मम्मी पापा के ऊपर क्या बीत रहा होगा। वो एक ही बेटा था उनका और कितना मतलब उसने बीटेक किया था, कनाडा में जॉब करता था, छोड़ करके उसको गाने का शौक़ था। गाने का शौक़ होते होते उसने किसी दूसरे गैंगस्टर की अपना एल्बम उसी के नाम से उसने जो है चला दिया। उसके ऊपर प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा हो गया कि फंस गया वो। उसका मैनेजर था, उसका कुछ कनेक्शन था, तो गैंगस्टर का कोई पार्टनर को मारने में मतलब उसका कुछ ऐसे मदद की थी। तो इसने अपने कनाडा भेज दिया अपने मैनेजर को। तो देखिए आज उसकी कितनी दुर्गति हो गई, मर गया अपनी कम उम्र में ही चला गया। इस तरीके से आजकल के नौजवान बच्चों को हेकड़ी नहीं दिखानी चाहिए कि आप लोगों की जान आप लोगों की नहीं, आप लोगों के पेरेंट्स की है। आप लोगों के पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करके इतने छोटे से बच्चों को हम लोग बड़ा करते हैं और ये अच्छी लाइफ जी है, यही हम लोग चाहते हैं। इस तरीके से जब उनकी बच्चा जो गया है छोड़ करके जो, तो उसकी माँ के ऊपर और बाप के ऊपर क्या बीतेगी। पेरेंट्स तो मतलब उनसे जिया, अब वो कैसे उनकी ज़िंदगी बीतेगी। तो इस तरीके से आप लोगों से मैं अपील करती हूँ कि आप लोग भी अच्छी से अपने जैसे हैं अपने घर में रहिए, टाइम से घर पर आइए और आगे की भी अभी तो स्कूलिंग लाइफ है, जब स्कूलिंग लाइफ ख़त्म होगी तब भी यही रूटीन रखिएगा। और दूर दूर तक जिन बच्चों का कनेक्शन इस तरीके के लोगों से है, उन लोगों से आप लोग दूर रहिएगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।